आज का जो कलाम हमने लिया हुआ है मनन के लिए, वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 1 और 2। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 1 और 2, जिसमें यूं लिखा हुआ है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। हम इन दो कलामों पर मनन करेंगे और प्रार्थना हमारी अगुवाई करे कि हम इन कलामों को सही से जानने वाले बन सके और हम उसको अपनाने वाले भी बन सके। यहाँ पर जो दो कलाम पढ़े गए हैं, उसमें हमने जो शीर्षक लिया है, मसीह में मेरी पहचान। मसीह में मेरी पहचान क्या है, मनुष्य मुझे कैसे जाने। कलाम यहाँ स्पष्ट लिखता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक, मनुष्य जाने कि हम मसीह के सेवक हैं और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। लोगों ने हमारे बारे में ये दो बात समझनी चाहिए कि हम कौन हैं, मसीह के सेवक हैं, और दूसरी बात है परमेश्वर के भेदों के हम भंडारी हैं। ऐसा लोगों ने हमें समझना चाहिए, ना कि हम स्वयं प्रचार करें कि हम कौन हैं। लोग समझ जाना चाहिए आपसे मिलकर, हमसे मिलकर, हमारे से बात करके कि ये कौन है, मसीह के सेवक है और परमेश्वर के भेदों के भंडारी है। और दूसरे वचन में एक कहा गया है कि फिर यहाँ भंडारी में एक बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो आज हम 3 बिंदु पर विचार करेंगे। पहला जो बिंदु है उस वो है मसीह के सेवक, दूसरा है परमेश्वर के भेदों के भंडारी, और तीसरा है विश्वास योग्य। इन 3 बातों पे हम मनन करने के प्रयास करेंगे। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि 4 प्रकार के कलाम यहाँ पाए जाते हैं। पहला, इतिहास का कलाम, अर्थात इतिहास के वचन। पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, कोई काल्पनिक घटना नहीं, परंतु इतिहास लिखा हुआ है। दूसरा, हम देखते हैं इसमें शिक्षा के वचन पाए जाते हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षित किया है, ये शिक्षा के वचन पाए जाते हैं। तीसरा, हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के वचन इसमें पाए जाते हैं। भविष्यवाणियां जो पूर्व काल से लिखी गई थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में, कैसा समय होगा और आने वाला समय भी कैसा होगा, ये भविष्यवाणियां पूरी लिखी हुई है। और चौथा जो प्रकार हम देखते हैं वह भविष्यवाणी की पूर्ति के वचन। ये 4 प्रकार के कलाम, हम यदि डिवाइड करें बाइबल को तो हमें ये 4 प्रकार के कलाम मिलते हैं। इतिहास का कलाम, शिक्षा के वचन, भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं वो, उनके वचन जो पहले लिखी गई थी, जो आने वाले समय में होने वाली है वो वचन, और उसकी पूर्ति के वचन। क्योंकि जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं तो वहां पर हर बार आप पाएंगे कि जो भविष्यवक्ताओं ने बात कही थी वो पूरी हुई। उस बात को हम बहुत बार देखते हैं, जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी कि वो किस प्रकार से बात करेगा अपने लोगों से, वह क्या काम करेगा, वो कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, वो चंगाइयां देगा, वो उद्धार करता है। ये सारी भविष्यवाणियां जो पुराने अहदनामे में अर्थात पुराने नियम में लिखी हुई थी, वो सारी पूर्ति होती हुई दिखती है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं तो यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह पूरा प्रकाशित वाक्य दिखाते हैं जो भविष्य में होने वाला है, और उसकी पूर्ति का इंतजार हम सब करते हैं और उसकी ही आशा लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 भागों में हमारे शास्त्र को विभाजित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कलाम हमारे लिए मनन के लिए लिया गया है, वो कलाम लिया गया है कुरिन्थियों के नाम जब पौलुस ने अपनी पत्री को लिखा।
और वो वहां पर शिक्षित कर रहा है। तो ये शिक्षा के वचन है, और एक बड़ी बात को वो हमारे सामने रख रहा है कि हम अपने आप को क्या समझते, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है, महत्वपूर्ण यह है कि लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं। क्योंकि वचन में यदि ध्यान से हम पढ़ते हैं तो मनुष्य हमें क्या समझना चाहिए, मसीह का सेवक समझना चाहिए, और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझना चाहिए। और उसी के साथ एक गुण जो मसीहों में पाया जाना चाहिए, जो अपने आप को परमेश्वर का नाम लेके, उसके नाम का झंडा लेके चलते हैं, अर्थात यीशु मसीह के नाम का जो झंडा लेके चलते हैं, वह उनमें एक काबिलियत होनी चाहिए कि वो विश्वास योग्य हो। यह दो वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग समझे। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी पूछे थे अपने शिष्यों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। सबसे पूछा, किसी ने कहा भविष्यवक्ता, कोई नबी कहता है, कोई एलिया कहता है। पर फिर लास्ट में जब उनको उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या समझते हो। तब उन्हें उत्तर मिला कि तू परमेश्वर का, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इस प्रकार से मसीह को, मसीह ने भी यही प्रश्न से अपने चेलों से बातचीत की थी। और पौलुस भी हमें बता रहा है कि तुम मनुष्यों में क्या समझे जाना चाहिए, मनुष्यों में हमारी जो पहचान है वो क्या होनी चाहिए। इसके यहाँ दो बिंदु लिखे हुए हैं, उसी पर हम मनन करेंगे। क्या मनुष्य, जो मनुष्यों के बीच में जिनमें हम चलते फिरते हैं, सारे मसीह तो नहीं रहते, क्योंकि हम जब घर से निकलते, कलीसिया से निकलते, संसार में जाते हैं, वहां गैर मसीहों के बीच में उठते बैठते हैं, उनके साथ काम काज करते हैं, उनके साथ में वार्तालाप होती है हमारी, उनके साथ हम समय को बिताते हैं। और ऐसे समय जब हम गैर मसीहों के साथ रह रहे हैं, ऐसे समय हमारी पहचान क्या है, लोग हमें क्या समझते हैं, उसके ऊपर मनन करना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर दो बिंदु पर हम मनन करेंगे। पहली बात तो मनुष्य हमको मसीह का सेवक समझे, सबसे पहली बात। और सेवक होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सेवक कैसा होता है। यदि हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, मरकुस उसका 9 अध्याय और उसका 33 से 35वां वचन। मरकुस 9 अध्याय 33 से 35वें वचन में यहाँ एक घटना लिखी हुई है जिसका शीर्षक लिखा है, सबसे बड़ा कौन है। और यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कफरनहूम से लौट रहे थे, और उसके बाद घर में आकर वो पूछते हैं कि तुम रास्ते में तुम किन बात का वाद विवाद कर रहे थे। अर्थात कफरनहूम से लौटते समय चेले जो थे, मसीह यीशु के पीछे पीछे चलने वाले, वे आपस में बहस चालू थी उनकी, और वाद विवाद करना, अर्थात एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे से के पास अपनी बात को सहमत करवा लेना। और सहमत करवाते समय हमारी आवाज भी बढ़ जाती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो आप समझो। और ये जो घटना हुई थी ये रास्ते में हो रही थी। और यहाँ एक बड़ी शिक्षा हमें देखने मिलती है। प्रभु यीशु मसीह रास्ते में अपने शिष्यों को कुछ नहीं कहते, वो घर लेकर आते हैं, और घर लेकर आने के बाद जब सब बैठते हैं उसके बाद पूछते हैं। मसीह तो सब कुछ जानते थे कि उनके मनों में क्या चल रहा है, फिर भी वो उनसे पूछते हैं कि तुम किस बात पे विवाद कर रहे थे। और वे चुप रहे, उनके पास सवाल का जवाब था ही नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि मसीह हमको जान जाएंगे कि हम किस बात पे वाद विवाद कर रहे थे। और फिर उसके बाद में, क्योंकि वे क्या कर रहे थे आपस में कि हम में बड़ा कौन है, इस विषय पे वाद विवाद कर रहे थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा,
यदि कोई बड़ा होना चाहे, विवाद काय पे था, हम में बड़ा कौन है? पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उनकी शिक्षाएं हैं, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सेवक की परिभाषा है। अपने आप को बड़ा न करे, परंतु सबसे छोटा हो और वह सबका सेवक बने। और फिर एक बड़े सुंदर से उदाहरण के द्वारा प्रैक्टिकल करके उन्होंने बताया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं सिर्फ थ्योरी नहीं होती है, वो प्रैक्टिकल करके भी समझाते हैं। और यहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल करके क्या किया, एक बालक को लिया और उसको गोद में लेके कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना अर्थात उसका सेवक बनना, उसका शिष्य बनना, उसके पीछे पीछे चलने वाला बनना। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाते कि हम किस तरीके से सेवक कहलाएं, मसीह के सेवक कैसे कहलाएं। अपने आप को बड़ा बना के नहीं, परंतु अपने आप को छोटा बना के, छोटा बनाना अर्थात नम्र बनाकर, अपने आप को दीन बनाकर, न कि गुस्से से, न कि कुछ ऐसी बातों से जो किसी और को हर्ट होती है या किसी और के दिल को ठेस पहुंचाती है, ऐसी बातों से नहीं, परंतु उस नम्रता से, शालीनता से कही गई बात, वाद विवाद ना करके अपने आप को प्रस्तुत करने की जो तरीका है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आप को छोटा बनाएं और उनका सेवक बने। सेवक अर्थात सेवा करने वाला। तो कोई भी सेवा प्रभु यीशु मसीह के नजरों में छोटी नहीं है। फिर वो सेवा चाहे कलीसिया में जाकर कुर्सियों को लगाने की हो, चाहे बेंच लगाने की, चाहे दरी बिछाने की, या कुछ साफ सफाई करने की, या फिर वेदी पे खड़े होके काम करने की, या फिर संगीत गाकर, या फिर अपनी आराधना के द्वारा दी गई सेवाएं, कोई भी सेवा छोटी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को छोटा बनाए। छोटा बनाए अर्थात नम्र बनाए, दीन बनाए। अपने आप के वचनों में, अपने चलने में, अपने उठने बैठने में कहीं पर भी कोई घमंड दिखाई ना दे। समझे कि ये अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है। और ऐसी बातें हमें सुनने में आती है जब हम लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, पर ना बोले पर किसी और के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो हमारा भी अवलोकन कर रहे हैं, हमारा भी परीक्षण किया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा हमें भी जांचा जा रहा है। और जब जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, तो हमारे लिए जो बात है, वो बात उनके मुख से क्या निकलनी चाहिए कि ये मसीह के सेवक हैं। हालेलुया। परमेश्वर करे ये जो सेवक होने का गुण है, साथ में मसीह का झंडा लेके चलते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम क्रिश्चियन है, अर्थात फॉलोअर्स ऑफ जीसस है। तो हम में वो जो सेवा मसीह ने की थी, क्योंकि वो खुद कहते थे मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए आया। और उन्होंने अपने आप को इतना नम्र किया कि उन्होंने अपने शिष्यों के पैर तक धोए। तो इस प्रकार का जो उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श रखा है, वो आदर्श को लेकर यदि हम चलते हैं, तो पौलुस कहता है लोगों ने क्या समझना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, परंतु लोगों ने यह समझना चाहिए कि हम मसीह के सेवक हैं। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोल चाल के द्वारा हम सेवक दिखाए जाए। दूसरी बात है भंडारी की। और भंडारी के लिए उन्होंने ये कहा है, किसके भंडारी? सोना, चांदी, पैसा, रुपया, यहाँ किसी बात का जिक्र नहीं है। वहां पर किस बात के लिए भंडारी होने के लिए कहा गया है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। परमेश्वर के वचन के अंदर जो प्रकाशन छुपा हुआ है, जो भेद छुपा हुआ है,
वो भेदों को जानने वाले भंडारी कहलाए जाएं। और भंडारी होना अर्थात एक दो वस्तुएं रखकर हम भंडारी नहीं बन सकते। हमारे पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए, परमेश्वर के बहुत सारे भेद होना चाहिए, तभी तो हम भंडारी कहलाए जाएंगे। क्योंकि भंडार में कितनी सारी वस्तुएं रहती है, आप और मैं जानते हैं। कभी कभी तो हमारे घरों में एक कमरा ऐसा कर दिया जाता है जिसमें अतिरिक्त तो चीजें लाके भंडार किया जाता है, जमा किया जाता है। तो यहाँ खुदा का कलाम आपसे और मुझसे ये अपेक्षा कर रहा है कि परमेश्वर के भेदों के, परमेश्वर जो वचनों के अंदर जो भेद छुपा के रखे हुए हैं, सरसरी तौर से पढ़ें तो कभी कभी वचन समझ नहीं आते हैं, उसमें बहुत गहराई छुपी हुई होती है। तो ये गहराई को समझने का, ये भेदों का भंडारी हमें बनने के लिए कहा है। और भंडारी की पहचान क्या है? कि वह विश्वास योग्य हो। अब यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले जो शिष्य थे, शुरू में तो कितने थे ये लोग? 12 लोग थे। परंतु पुनरुत्थान के पहले ही इनमें से एक चला गया और 11 लोग बचे। और यहाँ पर क्या होता है, ये लोग आपस में ही सलाह करके एक 12 वाला सदस्य को चुन लेते हैं, लिया जाता है। परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक चेले को चुना गया, तब वह पौलुस बन गया और उसका जीवन पूरी तरह से पलट गया। एक जहां वो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार काट डालने के लिए तैयार रहता था। और उसका उदाहरण भी हम देखते हैं कि जब स्टेफनुस को मारा जा रहा था, तो यही शाऊल उसके गवाहों के जो कपड़े थे उनको संभालते हुए बैठा था। अर्थात उसी में शामिल था कि जो मसीह का नाम लेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। और जब प्रेरितों के काम 9 अध्याय में उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है, और उसके बाद उसके जीवन के बारे में जब हनन्याह को बताया जाता है, और हनन्याह आकर प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि क्या तू नहीं जानता प्रभु, ये तो मेरे मौत की चिट्ठी लेकर आया है और तू मुझे ही उसके पास भेज रहा है प्रार्थना करने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए। परंतु प्रभु की आज्ञा को मानकर हनन्याह जाता है और शाऊल के लिए, जो बाद में पौलुस कहलाया गया, उसके लिए प्रार्थना करता है, उसको बपतिस्मा देता है। एक बड़े चेले को यहाँ पर हम देखते हैं, एक बड़े शिष्य को हम देखते हैं, बड़े सेवक को हम यहाँ पर, ये सीधा सीधा कहता है, मुझे किसी शास्त्री या फरूसी या यरूशलेम के प्रधानों ने या याजकों ने मुझे ये पद नहीं दिया है। ये पद जो शिष्य होने का पद है, सेवक होने का पद है, वो सीधा और सीधा मुझे प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हुआ है। और उसको बहुत सारे भेद भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो सेवक है और जो भंडारी है, उसकी एक क्वालिटी बताई गई है कि वो विश्वास योग्य भी होना चाहिए। और यदि हम देखें, यही कुरिन्थियों की पहली पत्री में 11 अध्याय में 23वें वचन में यदि हम देखते हैं, तो वहां पर पौलुस क्या कहते हैं? 11 का 23 में वो कहते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। और ये कौन सी बात थी? प्रभु भोज के समय की बात। वहां पौलुस नहीं थे जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज पर दिया था। अटारी पे जब पूरे 12 शिष्य थे, वहां पर पौलुस नहीं थे, तो उसे कैसे मालूम? उसके पास यह बात सीधी पहुंचाई गई। और हर प्रभु भोज में हमारे जो याजक है, पासबान है, वो इसी भाग को पढ़कर बताते हैं। और इस भाग को जब पढ़ा जाता है, और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जब हम इस चीज को देखते हैं, दोनों मैच होती है। वो विश्वास योग्यता कि जो बात जैसी प्रभु से पहुंची है वैसे ही वह बता दी जाए, ना बढ़ाकर, ना घटाकर, ना अपने मन से उसको कुछ जोड़कर कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है।
ये विश्वास योग्यता नहीं है, परंतु प्रभु ने जो हमें सिखाया है, प्रभु से जो बात शाऊल के पास में अर्थात पौलुस के पास पहुंची थी, उसने वैसे की वैसी वो बात सबको बता दी। ये विश्वास योग्यता की बात यहाँ पर की जा रही है। और हम जब देखते हैं कि प्रेरितों के काम में ये जो विश्वासी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक लंगड़ा बैठा है जो भीख मांगने की अपेक्षा से वहां से गुजरने वाले लोगों से बातचीत करता है और इनसे भी कहता है। और ये जो थे प्रभु के भेदों के भंडारी, परमेश्वर के भेदों के भंडारी, ये कैसे भंडार की बात करते हैं? ये कहते हैं न सोना मेरे पास है, न चांदी मेरे पास है, मेरे पास एक नाम है, जिस नाम से मैं कहता हूं कि तू उठ और चल फिर। ये भंडार, यीशु नाम का भंडार, उसके वचनों का भंडार, हम उसके भंडारी हो, ताकि हम यदि यीशु मसीह के नाम से किसी बीमार के पास जाएं और कह दें कि तू पूरा, तेरी बीमारी जाती रहे, चल उठ और चल फिर। ये जो भंडार है वो आपके और मेरे पास होना चाहिए, ऐसा ये वचन कहता है। ऐसा कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि ये भंडार जो है, जो प्रेरितों के पास था, जिनकी छाया से लोग चंगे हो जाते थे, जिनकी देह पर रुमाल छुलाकर बीमारों पे जब डाला जाता था तो बीमार खड़े हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। ये परमेश्वर का भंडार, ये परमेश्वर के भेदों का भंडार आपके पास और मेरे पास होना चाहिए। और लोग समझना चाहिए कि इनके पास परमेश्वर के भेदों का भंडार है। कैसा भंडार? जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, यदि ये हमें नहीं मालूम हो तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। वो भंडार, वचनों का भंडार, जिसमें आशीषें छुपी हुई हैं, जिसमें ताकतें छुपी हुई है, जिसमें साहस छुपा हुआ है, ये सारा भंडार के भंडारी लोग आपको और मुझे समझना चाहिए। आगे देखते हैं हम, जब इस भिखारी को, जो लंगड़ा था, उसे पतरस ने और यूहन्ना ने चंगा किया तो वहां पर एक बड़ा भूचाल आ गया। और वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, जो महायाजक वगैरह थे, क्योंकि लोग अब इन प्रभु यीशु मसीह को तो देख चुके थे, अब उनके शिष्यों के पीछे पीछे चले थे। तो महायाजक और याजक लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने इनको पकड़ के लेकर आ गए और पकड़ के लाने के बाद इनकी जो पहचान के बारे में लिखा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 13 वचन, यहाँ पर महायाजकों के सामने ये लाए गए हैं और जो ये संदेश दे रहे हैं, 12 वचन में वो कह रहे हैं किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वह नाम, यीशु नाम, जिस नाम से यह लंगड़ा चंगा हो गया था, इसी नाम के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। और जो लोगों ने पकड़ के लाए थे, उन्होंने क्या देखा? पतरस और यूहन्ना का साहस दिखा। जब आप कलाम की बातें, परमेश्वर के भेद की बातें कहते हैं, तो साहस होना, लोगों में साहस हमारा दिखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो गुण है, कुछ गुण जिसके द्वारा ही लोग हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझेंगे। और यह जाना कि यह अनपढ़ साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, वह आप किस तरीके से कपड़े पहने, क्या कर रहे हो, कैसे खड़े हो, बस उतना ही देख सकता मनुष्य। परंतु वो आपके भीतर, मेरे मन के विचारों को देखने वाला, समझने वाला, वो केवल यीशु मसीह है। वो मन में ही हमारे विचार आने से भाप लेता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा किस तरीके की भावना से होकर, किस आ, किस भाव में होकर वो जा रहा है, ये वह देखता है। तो उन्होंने आश्चर्य किया।
परंतु इनके पास क्या था? आगे वचन पढ़ते हैं, फिर उन्होंने पहचाना। हमारी पहचान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ जो सेवक खड़े हैं, जो प्रेरित खड़े हैं, उनके बारे में लिखा है कि लोगों ने उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये उनकी पहचान है। जो यीशु के साथ रहता है, जो उसके कलाम के साथ रहता है, उसमें साहस दिखाई देता है, उसमें वो सारी असाधारण बातें दिखाई देती है। और लोग कहते हैं ये तो साधारण है, ये तो अनपढ़ है, ये चेलों के बाहरी रूप को दिखा रहा है, परंतु भीतर से जब उन्होंने जाना तो क्या पहचाना कि मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, वह लंगड़ा मनुष्य जो चंगाई पाया था, वह उनके साथ था। ये दोनों पतरस और यूहन्ना के साथ खड़ा देखा तो ये जो विरोधी थे वो कुछ नहीं कर सके, कुछ कह नहीं सके और इनको बाहर निकाल दिया। और फिर आपस में बात करे और फिर उनको बुला के कहा कि इस नाम से फिर किसी मनुष्य के से तुम बात नहीं करना। उन्होंने यीशु का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने क्या कहा? इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात नहीं करना। बड़ा दुख होता है। लोग जानते तो है, यदि ये याजक महायाजक जो लोग पकड़ के लाए थे प्रेरितों को, यूहन्ना को और पतरस को, यदि ये यीशु का नाम ले लेते तो उद्धार को पा जाते, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं है जिस नाम से हम उद्धार पा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर भी अपनी जो अवसर उनको मिला था कि वो यीशु का नाम ले सकते थे, वो अवसर को भी यहाँ पर गवा दिया उन्होंने। परंतु ये लोगों ने यीशु के नाम से तुम कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं लिखना, जितना ये दबाते गए, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उतना ही बढ़ता चला गया। जितना इन लोगों ने, विरोधियों ने विरोध किया, उन विरोध का सामना यहाँ प्रेरितों ने किया। और आप और मैं जानते हैं कि प्रेरितों की जो हत्या हुई, उनकी मृत्यु जो हुई, वो कितनी कितनी कष्टप्रद हुई। उनके बारे में जब बताया जाता है तो रूह कांप जाती है। और मृत्यु तक ये लोग विश्वास योग्य रहे, ताकि जीवन का उस मुकुट को पा सके जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। वो मुकुट आपके लिए भी रखा है, वो मुकुट मेरे लिए भी रखा है। परंतु मेरी पहचान मनुष्यों के बीच में, मसीह में मेरी पहचान क्या हो, यह जानना बहुत आवश्यक है। और लोगों ने समझना चाहिए, यह एक और कड़ी बात है, एक चुनौती है। पौलुस आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती। मत जाओ, आप मत कहो कि मैं क्रिश्चियन हूं, आप मत कहो कि मैं मसीह को मानने वाली हूं, परंतु लोगों ने ऐसा कहना चाहिए। और जो प्रचार हमें करना है, वो प्रचार भी यहाँ पर प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12 वचन, इसी बात का हमें प्रचार करना है कि स्वर्ग के नीचे और जमीन के ऊपर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा आपका और मेरा उद्धार होगा। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे बहुत तायत की आशीष मिले। और प्रभु करे कि जो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हमारी पहचान जो मसीह में है, वो मसीह में पहचान कैसी होनी चाहिए, वो आपको भी मिले और मुझे भी मिले। जय मसीह की।